हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे गोदरी, जिसे गांव में गोदरी बोलते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लोर मैट। जो मैट होता है उसे तो ठंड मौसम में ये काफ़ी अच्छा काम आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक कपड़ा, जिसे मैं 2 बार फोल्ड कर चुकी हूँ और इसके तीनों साइड में हम सिलाई कर देंगे। एक साइड हम खुला रखेंगे जिसके अंदर में हम जितने भी हमारे कतरन है उसे हम डालेंगे। तो चलिए तीनों साइड को हम सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे तीनों साइड को सिलाई कर चुकी हूँ और एक साइड हमने खुला रखा है। तो इस साइड से हम डालेंगे जो हमारे सिलाई के कतरन, छोटे छोटे कतरन बच जाते हैं उन्हें मैं इसमें डालूँगी। अगर आपके पास छोटे छोटे कतरन नहीं हैं तो आप बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं या फिर दुपट्टा पुराना सा होता है, साड़ी होता है, उसे भी आप डालकर बना सकते हैं। तो आपके पास जितना है उतना आप अच्छे से इसमें भर लीजिए। तो देखिए हमने बहुत सारा इसमें डाल लिया है और यह अभी काफ़ी ऊपर है। तो एक साइड हमने खुला रखा है तो इस साइड को अभी हम सिलाई कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं या फिर चाहे तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सिलाई कर चुकी हूँ और सिलाई करने के बाद इसे अच्छे से बिछा लीजिए और इस तरह से हाथों से इसे दबा दबा कर अच्छे से इसे सभी में जैसे ये अच्छे से फैल जाए उस तरह से कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटे से डंडे से भी मदद ले सकते हैं। तो मेरे कतरन है इसीलिए मैं इसे हाथ से ही चारों तरफ फैला रही हूँ। तो अच्छे से सेट कर लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो गांव में आते हैं, वाइट कलर का रहता है एक, जो सिलाई के काम आता है। तो ये धागा बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है, ये इसे खींचने से भी नहीं टूटता है। तो मैं इसी धागे का यूज करूँगी और इसके लिए यूज करूँगी एक बड़ी सी सुई। तो यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं 5 इंच की दूरी पर। मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ चारों साइड में। इसके 5 इंच की दूरी पर पहले निशान लगा लेना है, फिर इसी निशान पे मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे सुई में धागा में डाल चुकी हूँ और एक साइड से इसमें गांठ लगा दूँगी। और हम जहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से सुई को नीचे से ऊपर की तरफ एक बार निकाल लेंगे। फिर इसमें 2-3 बार हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि इसकी मजबूती जो है वो अच्छे से रहे। और उसके बाद हम लगभग 2 इंच की दूरी पर इसे सिलाई करेंगे। इसमें बहुत ही आसान है सिलाई करना। आप ऊपर से इसे नीचे की ओर खींच लीजिए, फिर 2 इंच की दूरी पर नीचे से ऊपर की तरफ ले आइए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इसी तरह से सीधा सीधा ही लाइन खींचना है इसे। और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है और इसे हम मशीन में नहीं सिल सकते हैं, हाथों में ही इसे हम सिलाई कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी ही बनकर रेडी हो जाता है। देखिए पहले निशान लगा लीजिए 5 इंच की दूरी पर, फिर सुई और धागे की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से बस सुई को बाहर निकालना है। और जहाँ पे आपका धागा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप 2-3 कांटे उसमें डाल दीजिए, फिर ये अच्छे से पक्का हो जाता है।
देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख रहा, शायद नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं अच्छे से बता रही हूँ कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, बस 2 इंच की दूरी पर ही हमें सुई को बाहर ऊपर नीचे डालना है और फिर ये पक्का हो जाता है। इसे डबल सिलाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि यह धागा काफ़ी मजबूत रह करता है। अगर आपका मशीन का धागा है तो आप उसे 3 या 4 बार लपेट कर डाल सकते हैं। और अब मैं इसी तरह से चारों साइड में सिलाई कर दूंगी 5 इंच की दूरी पर जो है वहाँ से हम। तो देखिए मैं यहाँ पे चारों साइड से मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब अंदर में आप चाहें तो इसे 3 पीस करके 3 हिस्सा करके इसमें सिलाई कर सकते हैं। तो मेरा कतरन है इसीलिए मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलाई करूँगी ताकि जो छोटा छोटा कतरन है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर मैं 5-5 इंच की दूरी पर निशान लगा रही हूँ और इसी दूरी में मैं सिलाई करूँगी। एक बार सीधी सिलाई करूँगी, एक बार उल्टी सिलाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा चुकी हूँ, 5 इंच की दूरी पर निशान है मेरा और इसमें भी उसी तरह से सिलाई करना है। एक बार नीचे की तरफ ले जाइए, फिर 2 इंच की दूरी पर ऊपर से नीचे, नीचे की से ऊपर, इस तरह से करना है हमें। और ये धागा अपने आप ही थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इसे, फिर अपने आप ही ये सिलाई होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक साइड से जो 5 इंच की दूरी पर मैं निशान लगाई थी उसमें मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब हम एक बार तिरछी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से भी मैं 5 या 6 इंच की दूरी पर निशान लगा दूँगी। इसमें मैं सिर्फ 4 लाइन लगाने वाली हूँ, 4 लाइन की सिलाई करनी। तो आप इसे उल्टा सीधा तिरछा कैसे भी सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब इस निशान के हिसाब से मैं सिलाई कर लूँगी इसमें। तो इसे भी सेम उसी तरह से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद ये हमारा जो है ये छोटा सा फ्लोर मैट या फिर छोटा सा रजाई भी कह सकते हैं, तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा सिलाई की है, पास पास में ही सिलाई की है, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और अब अगर आप इसे ओढ़ना चाहते हैं या कहीं भी बिछा कर रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर में आप एक साड़ी का कवर लगा सकते हैं और इसे आप कहीं भी बिछा सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।